11 बजे तक ही एंट्री दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा आपको अपने क्लासरूम में बिताना है। छात्रों के सामने ही प्रश्न पत्र खोले जाएंगे और जब परीक्षा खत्म होगा तो जितने भी OMR हैं, आंसर शीट, उनको छात्रों के सामने ही पैक किए जाएंगे, सीलबंद किए जाएंगे। कल रात को आप वैसा काम करें जिसमें आपको ज़्यादा मन लगता है, फिल्म देखें, कॉमेडी फिल्म देखें या फिर जो भी अपना, क्योंकि प्रेशर लेने से एग्ज़ाम पर उसका असर पड़ता है। जो प्रश्न का उत्तर आपको सटीक रूप से पता है पहले उसको बनाएं, जिसमें हल्का कन्फ्यूजन है, जैसे होता है कि अब थोड़ा सा याद नहीं आ रहा लेकिन ये पता है, उसको छांटना पड़ेगा, उसको दूसरे राउंड में बनाएं। पैसा जो दिए हैं उनको EOU ने गिरफ्तार भी किया है। 18 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो पेपर लीक से ही संबंधित हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी गड़बड़ी हो, क्योंकि जो सेटर होंगे उनमें भी डर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। परसों यानी कि 30 सितंबर को BPSC के द्वारा 67वीं जो सिविल सेवा है उसका पुनर्परीक्षा लिया जाने वाला है। 6 लाख से अधिक कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है और अनुमान है कि 4 से 5 लाख लोग परीक्षा में शामिल होंगे। बड़ा ही विवादों का ये परीक्षा रहा। BPSC के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि PT के प्रश्न पत्र जो हैं वो एग्जामिनेशन से पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लीक कर गया क्वेश्चन, और इसके कारण पेपर को कैंसिल करना पड़ा। 8 मई को ये पेपर हुआ था बिहार के विभिन्न ज़िलों में, और इस दौरान आपको बताएं कि पूरे मामले की जांच EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दिया गया। 18 से 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेल में हैं वो लोग, जिसमें एक DSP स्तर के अधिकारी हैं और एक राजस्व कर्मचारी हैं जिनका चयन 64वीं में हुआ था। अब ये परीक्षा हो रही है और अध्यक्ष भी बदल चुके हैं BPSC के। पहले RK महाजन थे, अभी अतुल प्रसाद हैं, और काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है परीक्षा को लेकर। और सबसे पहला परिवर्तन तो हम आपको बताते हैं, आपको भी पता है कि परीक्षा में पहले जो परीक्षा होती थी उसमें 12 बजे तक मैक्सिमम एंट्री दिया जाता था। 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा है, तो अब आपको 11 बजे तक ही एंट्री दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा आपको अपने क्लासरूम में बिताना है। और 10 बजे से ये एंट्री शुरू होगी। 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, यानी कि 10 से 11 के बीच में आपको प्रवेश मिलेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इसमें सूचना ये है कि छात्रों के सामने ही प्रश्न पत्र खोले जाएंगे और जब परीक्षा खत्म होगा तो जितने भी OMR हैं, आंसर शीट, उनको छात्रों के सामने ही पैक किए जाएंगे, सीलबंद किए जाएंगे। प्रश्न पत्र हमेशा की भांति छात्रों को दे दिया जाएगा। और आज जो है परीक्षा से 1 दिन पहले आज वीडियो प्रकाशित होगा, रात को लगभग 9-10 बज रहे होंगे, और मुझे ये दिन याद आ रहा है कि बहुत सारे छात्र जो हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, जैसे हम लोग तो जब तैयारी करते थे दिल्ली में रहते थे, 56 से 59 का एग्ज़ाम हुआ, तो एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले यानी कि मान लीजिए 30 को एग्ज़ाम था, 28 को हम लोग भी चलते थे पटना के लिए। तो बहुत सारे छात्र होंगे, अभी आप ट्रेन में बैठे होंगे और दिमाग में परीक्षा के बारे में ही चल रहा होगा, आप नोट्स पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे आपके नोट्स होंगे जो कि आपने रखे होंगे कि इसे मैं ट्रेन में पढ़ूंगा। तो खैर, सेटिस्फेक्शन के लिए लोग पढ़ते हैं, हालांकि तैयारी तो बहुत पहले हो चुकी रहती है, लेकिन मन नहीं मानता है और खोलते रहते हैं सब लोग, अपना जो बनाए रहते हैं, लगता है कि नहीं लास्ट टाइम ये सब पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो भी बिहार दर्शन कराया जाता है। बगहा के छात्र को जमुई और जमुई के छात्र को कटिहार, कटिहार के छात्र को भभुआ, इस तरह दिए जाते हैं। तो ये बिहार में भी एक एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना और दे के आना, ये भी एक बहुत बड़ा मिशन होता है और मिशन को पूरा करना होता है। तो हमारा जो मैं अपना जो आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने भी बहुत बार, लगभग जितनी बार परीक्षा दिया BPSC PT मैं पास किया हूं, तो मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस है कि एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले जो रात होता है बड़ा टेंशन का, जो कहता है परीक्षा से पूर्व संध्या, बड़ा ही टेंशन वाला समय होता है, वो बेचैनी वाला होता है, ना खाने में मन लगता है ना सोने में मन लगता है, क्योंकि अगले दिन एग्ज़ाम को लेकर मन में अलग अलग का प्रश्न चलते रहता है।
उसका एक ही उपाय है। देखिए, आप पढ़ेंगे, एक कहा भी जाता है कि लास्ट टाइम में पढ़ा हुआ नहीं आता है। कहते हैं कि एग्जामिनेशन से 2 घंटा 3 घंटा पहले जो पढ़ते हैं आप, जनरली नहीं आता है, लेकिन मन की संतुष्टि के लिए पढ़ा जाता है। मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले रात को, यानी कि कल रात को, आप वैसा काम करें जिसमें आपको ज़्यादा मन लगता है। फिल्म देखें, कॉमेडी फिल्म देखें, या फिर जो भी अपना, क्योंकि प्रेशर लेने से एग्ज़ाम पर उसका असर पड़ता है। और एग्जामिनेशन के दौरान जैसे कि मुझे जो लगता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि अब जो है पूरा पढ़ाई लिखाई का पैटर्न बदल चुका है और सभी लोग जानते हैं कैसे ये करना चाहिए। मेरा जो मानना है कि 150 प्रश्न पत्र रहते हैं, तो पहले आप एक नज़र में जो आपको आते जाता है, जो प्रश्न का उत्तर आपको सटीक रूप से पता है, पहले उसको बनाएं। जिसमें हल्का कन्फ्यूजन है, जैसे होता है कि अब थोड़ा सा याद नहीं आ रहा लेकिन ये पता है, उसको छांटना पड़ेगा, उसको दूसरे राउंड में बनाएं। और तीसरे राउंड के लिए वैसे प्रश्न को रखो जिसके पास आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। या तो आप अपने गेस से उसको सही करेंगे, या फिर अपने ज्ञान के आधार पर उसको सही करेंगे। और सबसे मेन रंगने में क्या है कि आप ये डिसाइड, बहुत सारे छात्र सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में रंगना शुरू करते हैं, और 2-3 गड़बड़ी होती है। एक तो होता है कभी कभी जब एक बार में आप 150 रंगने के लिए जाते हैं तो सीरीज गड़बड़ हो जाता है। उसके चलते कभी कभी होता है कि सारा प्रश्न का उत्तर गलत रंगा गया। फिर से ये भी होता है कि आप 8-10 क्वेश्चन के बाद पकड़ पाएँ, लेकिन वो रंगा गया, उससे पेन से रंगना है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो मेरा जो मानना है कि आप लगभग 3-4 पेज का प्रश्न, जिस 3-4 पेज में लगभग 14 से 15, 16, 17 प्रश्न तक रहते हैं, तो उतना सॉल्व करने के बाद उतना को आप रंग लें। फिर उसके बाद अपना ये प्रोसेस करें। और सबसे मेन, जितना रंगा गया है एक बार लास्ट में उनको काउंट आप कर लें, क्योंकि निगेटिव नहीं है। ऐसा है कि आपको लग रहा है कि मैंने सारा रंग दिया, 2 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया, उसमें रंगना, तो एक बार काउंट कर ले कि हाँ 150 का 150 रंगा हुआ है। सबसे सावधानी रोल नंबर भरने में आप लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन मैं फिर एक बार बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है, तो सबसे पहले उस जो ऊपर जो उसका रहता है खंड, जिसमें अंक आप डालने होते हैं, या फिर नीचे गोला रंगना होता है, तो जो आपको रंगना है गोला, पहले तो आप अंक ऊपर लिख लें, रोल नंबर अपना, फिर जो गोला रखना है एक पॉइंट कर दें, जिससे होगा कि आप पॉइंट को बाद में रंगने में आपके लिए आसानी होगा। तो ये सब करें और ईश्वर पर भरोसा रखें, माता सरस्वती का याद करें, उनको प्रणाम करें। और जिन लोगों ने भी तैयारी किया है, दिन रात एक किया है, उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। आपने इस परीक्षा को लेकर काफ़ी जद्दोजहद झेला है, काफ़ी मेंटल टेंशन हुआ है, और तरह तरह की बातें निकल के आ रही है। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि अरे जिन्होंने पैसा दिया होगा उनका तो कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाएगा। तो ये सब बात पर ध्यान नहीं देना है। पैसा जो दिए हैं उनको ईओयू ने गिरफ्तार भी किया है। 18 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो पेपर लीक से ही संबंधित हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी गड़बड़ी हो, क्योंकि जो सेटर होंगे उनमें भी डर होगा, और जो गड़बड़ करने वाले हैं उनमें भी डर होगा कि बाद में अगर कुछ होता है तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अब अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हुआ तो ये बख्शने वाला जो है मौका नहीं होगा। तो हमारा विश्वास है कि हमको लगता है कि इस बार की परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगा। हालांकि बीपीएससी ने इसको लेकर तैयारियां भी कर रखी है, और पारदर्शिता को लेकर काफ़ी उनके प्रपोजल भी हैं, जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम के समय में सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा, मेंस का सारा का आपको वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर पुस्तिका का सारा सब कुछ। तो बीपीएससी अपने तरफ से पूरे तरह पारदर्शी व्यवस्था को बनाने के लिए प्रयासरत है। उसके लिए उन्होंने अपने नियमों को चेंज किया है, और अध्यक्ष साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि हम जो हैं स्ट्रॉन्ग रूम के सुरक्षा संबंधी सब चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं, कर भी दिए हैं। तो विश्वास करिए, आयोग है, हो सकता है इसमें कुछ लोग इसमें सेंधमारी कर लिए हों, लेकिन अब आयोग ने अपनी तैयारी को फुल प्रूफ किया है, और आशा हम करते हैं कि आपका परीक्षा 30 तारीख को बिना किसी गड़बड़ी के पूरा हो जाना चाहिए। हो ही जाएगा, मेरा ख्याल है हो ही जाएगा, क्योंकि आयोग जो है काफ़ी सतर्क है, एक एक कदम फूक कर रखा जा रहा है, और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि इससे
आयोग की छवि, राज्य की छवि, सरकार की छवि, सभी पर बट्टा लगा है, दाग लगा है। इसलिए ऐसी गलती दोबारा नहीं हो पाएगी, मुझे जो लगता है। तो आप टेंशन फ्री हो के आए बिहार, एग्जामिनेशन दें। एग्जामिनेशन के बाद दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, घर जाएं। उसके बाद मेन 7वीं 8वीं 9वीं त्यौहार का समय है। शुभकामनाएं हैं आपको, और जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर देंगे। 30 तारीख को परीक्षा के बाद पटना के जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं उन सभी के द्वारा हम प्रश्न पत्र का एनालिसिस, फिर से आपका जो कट ऑफ है या जो भी उसके बारे में जानकारियाँ आपको चाहिए वो हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लगे हुए हैं। उस दिन परसों यानी कि 4 बजे के बाद आपको हम हर एक अपडेट देना शुरू करेंगे, विभिन्न शिक्षकों के, विभिन्न कोचिंग संस्थानों के, कि उनकी क्या राय है, प्रश्न पत्र कैसे रहें, किनका जवाब क्या होना चाहिए और कट ऑफ कितना जाना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जिस उद्देश्य से आप आ रहे हैं, जहां भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वो उद्देश्य आपका पूरा हो और फाइनली आपका सिलेक्शन हो, यही हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक और बात बता दें कि द बिहार टॉप ये आप लोग का चैनल है, बिहार के युवाओं का चैनल है, हम लोग का चैनल है। तो इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब आजीवन इसी चैनल में हमें भी काम करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।